नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदू धर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोक्षदा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजा पदार्थों से करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक दामोदर भगवान का कीर्तन और जागरण आदि करना चाहिए। उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। अब मैं आपको सुनाऊंगी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन गोकुल नगर में धर्मात्मा और भक्त वेखानस नाम का राजा था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा। प्रातःकाल उसने ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप ही पर्वत ऋषि का आश्रम है। उनकी शरणागति से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत ऋषि की शरण में गया और दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता का दर्शन हुआ। वह बेचारे यमदूतों के हाथों से दंड पा रहे हैं। अतः आप अपने योग बल से बताइए कि उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा कि धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं। शीघ्र वरदाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करना भी कोई आसान नहीं है। इसलिए सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी का व्रत है। उसे विधि पूर्वक परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर लो, निश्चय ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत करके सब फल पिता को अर्पण कर दिए। इसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए और जाते हुए पुत्र से बोले, मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनता है उसे 10 यज्ञ का फल मिलता है। तो यह थी मोक्षदा एकादशी की विधि और कथा। मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। गीता जी का जन्म मंगसिर सुदी एकादशी को हुआ था। गीता जयंती को गीता जी की सारी सामग्री से पूजा करें, आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं और गीता जी का पाठ करें। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।